इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम अम्मा बअद। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम फ़ीमा यरवीहि अन रब्बिहि अज़्ज़ व जल अन्नहु क़ाल ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलय्या बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बह। गिरामी कदर सामीन, और सबसे पहले बहुत ही मुहतरम व मुकर्रम उलमा व मशाइख, शयूखुल हदीस, उलमाए किराम, खुतबाए किराम और गिरामी कदर सामीन और बहुत ही लायक़े इकराम व तकरीम ख़वातीन, माएँ, बहनें और बेटियाँ और अजीज़ और प्यारे नौजवानों और बेटों, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमारा ये कुछ वक्त के लिए बैठना कबूल फरमाए और इसको मुबारक बनाए। ये सारे जाग पड़े। और जब मैं आया था तो एक दो बुजुर्ग देखे थे, वो माशाअल्लाह, ये खाना आपने पहले खिला दिया, अभी खाना। अच्छा, मैं दो बातें अर्ज करता हूँ। सिर्फ एक हाज़री और शिरकत को यकीनी बनाने के लिए, बाकी दर्स इंशाअल्लाह हमारे मोहतरम शेख हज़रत हाफिज़ मसूद आलम हफ़िज़हुल्लाह वो दर्स भी देंगे, नसीहत भी करेंगे और दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। जो मैंने हदीस पढ़ी है इसके बारे में चंद बातें अर्ज करनी हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बात की याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि पिछली दफ़ा जब हम हाजिर हुए तो मैंने एक गुजारिश की थी, और उलमाए किराम मौजूद हैं, खुसूसन उनके लिए और सारे बुजुर्गों के लिए भी, कि याद रखिए सारी दुनिया मानती है और सारी दुनिया कहती है, खा वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सिख हो, सब ने ये लिखा है कि जैसी तब्दीली या जैसा इनकलाब जामे हमा जहद तब्दीली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत से और आपकी तालीम और तरबियत से आई, पूरी इंसानी तारीख में उस तरह की जामे और हमा जहद तब्दीली नहीं आई। ये यहूदी भी कहते हैं, उनके उलमा, और ईसाई मुफक्किर भी कहते हैं, मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते ही हैं कि जैसा कामिल मुकम्मल इनकलाब और तब्दीली, खा वो नजरिए और अकीदे में हो या आमाल के अंदर तब्दीली हो,
और या मुआशरत के अंदर तब्दीली हो, सियासत और हुक्मरानी के अंदर तब्दीली हो, या माशियात और इक्तिसादी तब्दीली हो, या अखलाकी इनकलाब हो, जिस तरह का जामे और हमा जहत इनकलाब और तब्दीली मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तालीम से आई, पूरी इंसानी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये तब्दीली सहाबाए किराम लेकर आगे चले और पूरी दुनिया पे अल्लाह जुल जलाल का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि जानवरों से लेकर हैवानों से लेकर इंसानों तक को वो हुकूक मिले, वो अमन और सलामती मिली, वो अदल और इंसाफ मिला और वो जिंदगी का सलीका मिला कि पूरी इंसानी तारीख में इस तरह की जामे तालीमात और तब्दीली कहीं नहीं। इसलिए इस पूरी दुनिया के मुहसिन हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहसिन इंसानियत हैं। और पूरी दुनिया के मुहसिन हैं खुलफाए राशिदीन और उनके बाद मुस्लिम हुक्मरान आने वाले कि जिन्होंने दुनिया को बताया कि सलामती क्या होती है, तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है, अदल क्या होता है, इंसाफ क्या होता है, इंसानी अखलाक और अक़दार क्या होते हैं, और जानवरों के और हैवानों के हुकूक और उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाता है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। मैं सिर्फ ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये बात तो हम मानते हैं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा जैसी तब्दीली इस इंसानी तारीख में नहीं आई, लेकिन ये शायद हम पता नहीं गौर नहीं करते या सोचते नहीं हैं कि आपके सहाबाए किराम उन्होंने ये तब्दीली और ये इनकलाब किन उसूलों पर, किस चीज को बुनियाद बनाकर ये तब्दीली आई थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जगह जगह पर जिस चीज का तज़किरा किया है वो तो ये नजर आता है कि 4 काम किए हैं मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कि पहले गुमराही के अंधेरे थे हर तरफ और हर शोबे में, कोई अकीदे का ले ले, कोई अखलाक को ले ले, और कोई फहाशी को ले ले, और कोई हुक्मरानी को ले ले। कबायली निज़ाम था जो दूसरे पर चढ़ दौड़ता था और बहुत जुल्म और बर्बरियत अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह के बंदों पर हो रहा था। लेकिन ये सब तब्दीली व इनकानु मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, वाज़े गुमराही के बाद हिदायत का नूर और रोशनी फैली और इस्लाह, मुकम्मल इस्लाह कायम हुई। तो वो 4 चीज़ों से हुई। यत्लू अलैहिम आयातिही, कि लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाते थे, कुरान की तिलावत करते थे। कुरान लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाते थे। तो कुरान पढ़ना, कुरान सुनाना, इसकी तिलावत करना, एक तो ये सबब था। और दूसरा सबब युअल्लिमुहुमुल किताब, कि कुरान मजीद सुनाते ही नहीं थे बल्कि बाकायदा उसकी तालीम भी देते थे, कुरान सिखाते भी थे। वल हिक्मा, सिर्फ कुरान नहीं सिखाते थे बल्कि अपनी सुन्नत और अपनी हदीस मुबारक, कुरान मजीद का बयान
और उसकी अमली शक्ल हदीस और सुन्नत की सूरत में इसकी भी बाकायदा तालीम देते थे। और चौथा काम आपने ये किया वही ज़क्की है कि आप अपने सहाबाए किराम का तज़किया करते थे, तज़किया नफ्स, जिसको आप एक अमली शक्ल कह लें कि दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और जिंदगी के सारे शोबों में अमलन अल्लाह की बंदगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा, ये अमली शक्ल के दिल भी साफ हो जाए, जाहिर और बातिन दोनों पाक और साफ हो जाएं। ये चार चीज़ों पर मेहनत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये तब्दीली आई। तो मैंने पिछली दफ़ा भी गुजारिश की थी कि इस गांव पर अल्लाह का फजलो करम है कि यहाँ तौहीद और सुन्नत की दावत मजबूत तरीके पर मौजूद है, मसाजिद मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, और इस दावत को बढ़ाने वाले, इसका तामुन करने वाले, इसको कायम करने वाले इस गांव के अंदर, इस इलाके के अंदर मौजूद हैं। तो हमें भी चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत को आम करें। कुरान मजीद के तर्जुमे की क्लासें हर मस्जिद में, हर मस्जिद, हर जगह पर, हर दफ्तर में अगर दो आदमी मिलते हैं उनको भी आप तर्जुमे की क्लास शुरू करवा दें। बच्चों को, ख़वातीन को, जवानों को, बूढ़ों को कुरान को आम कर दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से लेकर दारे अरकम से लेकर उसको पहले यूनिवर्सिटी बनाया, और हिजरत के बाद सबसे पहला काम क्या किया कि मस्जिद नबवी को खड़ा किया। और जितने आपके ये शागिर्द सबसे अव्वल नंबर पर सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, इन सब ने कहाँ तालीम हासिल की थी और कौन सी तालीम हासिल की थी कि दुनिया को अमन, सलामती और आदल कायम करके दिखाया। वो कहाँ से पढ़े थे? उन्होंने कौन सा निसाब पढ़ा था? वो मस्जिद नबवी में पढ़े थे। वो असहाबे सुफ़ा की जगह पर पढ़े थे। और निसाब क्या था? आप हैरान होंगे कि 22 लाख मुरब्बा मील, 44 लाख मुरब्बा मील उस्मान गनी के दौर में रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और 63-64 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये पूरी दुनिया का अक्सर हिस्सा बनता है कि जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत इन खुलफा ने कायम की। अब उनके पास बेहतरीन फौज भी थी, बेहतरीन कमांडर भी थे, बेहतरीन वजीर खजाना भी थे, बैतुल माल के जिम्मेदार भी थे, बेहतरीन कायद भी थे, हर शोबे में बेमिसाल लोग थे। वो कहां से तैयार हुए? क्या वो कोई बाहर यूनिवर्सिटियों से पढ़े थे? उन्होंने कोई उस दौर की बड़ी ताकतों के यहाँ निसाब लेकर वो उन्होंने पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? इंसानियत की फलाह के लिए और दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए अगर कोई सबसे खूबसूरत और अच्छा निसाब हो सकता है तो वो है जो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने जिब्राइल अमीन के ज़रिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर नाज़िल किया।
और आपने आगे साहबा किराम को पढ़ाया और सिखाया। कच्ची मस्जिद में बैठकर, उसकी छत भी खजूर के पत्तों की थी और टहनियों की थी, और दीवारें भी आम पत्थर जोड़कर बनाई थी। उस मस्जिद का, उस यूनिवर्सिटी का फर्श भी नहीं था, रेत और बजरी पड़ी थी, वहां ही नमाज होती थी। लेकिन ये सारे का सारा इनकलाब और सारे की सारी अजीम तब्दीली ये किससे आई? हमारे यहाँ ये होता है कि एक बहुत बड़ा जलसा कर लें, कॉन्फ्रेंस सालाना कर लें और समझ लें कि बस तब्दीली आ गई। एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल लें और अखबारों में उसकी नशर इशाअत कर दें और कहें जी ये तारीखी कॉन्फ्रेंस थी, ये हमारी तारीखी इज्तिमा था, तो बस इनकलाब आ गया और तब्दीली आ गई, और फिर सारा साल उसी के गुण गाते रहें और घरों में जाकर सो जाएं। इस तरह का इनकलाब हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ एक रात के लिए हो, 2 घंटों के लिए हो। हमें तो वो दरख्त लगाने चाहिए, अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, कि जिसकी जड़ें मजबूत हो और जिसकी शाखें आसमान तक, और ये दरख्त रातों रात इनकलाब से नहीं उगते। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने कलमा तौहीद की, कलमा इखलास की, कलमा इस्लाम की मिसाल दी है, तो वो भी शजरतन तय्यबा, पाकीज़ा दरख्त के साथ, जिसकी जड़ें नीचे जमीन तक गहरी और उसकी शाखें वो आसमान तक फैली हुई। और अगर इस जमात की मिसाल दी है सहाबा किराम की जमात की, तो वो भी दरख्तों और खेती की मिसाल दी है। कज़रअन अखरजा शतअहु फआज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़ि युअजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। तो अब खेती ये इनकलाब से आती है या कोई 5 महीने 6 महीने उस पर मेहनत करनी पड़ती है? ये खेती और दरख्तों का फल ये एक जलसे से मिल जाते, ये सालाना कॉन्फ्रेंस से मिल जाते। और मोमिन की मिसाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दी? कहा कि मोमिन की मिसाल उस दरख्त की है, ला यसकुतु वरक़ुहा, कि पूरा साल उसके पत्ते झड़ते नहीं। हद्दिसूनी मा हिया, मुझे बताओ कि वो कौन सा दरख्त है। और वो हदीस के अंदर मौजूद है कि वो खजूर का दरख्त। अब खजूर का दरख्त आप अभी लगाएं और घंटे के बाद कहें जी इस पे खजूरें लगी हुई हो, उस पर महीने और साल लगते हैं, फिर फल मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में ये 4 काम किए। कुरान लोगों को सुनाया और कुरान की तालीम दी, हदीस मुबारक की तालीम दी और उनका तज़किया किया, उनको अखलाक सिखाए, उनको अल्लाह की बंदगी सिखाई। 13 साल मक्का में लगाए और 10 साल कहाँ लगाए? मदीना मुनव्वरा में लगाए। और फिर आखिरी दिन सोमवार का दिन था, आप अल्लाह के पास जा रहे थे। फजर की नमाज के वक्त आपने हमारी अम्मी जान सैयदा आयशा के हुजरे में थे और वो बिल्कुल रोज़ा तुम रियाज़िल जन्ना के साथ उसी में उसका दरवाजा खुलता था। आपने कपड़ा हटाया और क्या देखा? ये 23 साल की खेती है, 23 साल की।
ये 23 साल इन दरख्तों को लगाने पे मेहनत की है। 23 साल तक रातों को इनके लिए रोए भी हैं, इनके लिए दुआएं भी की हैं और इन पर मेहनत भी की है। 23 साल और पर्दा हटाया और क्या देखा कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे नमाज पढ़ा रहे हैं और पीछे सहाबाए किराम की जमात खड़ी है। ये आखिरी नजर है। आपने देखा और आपका चेहरा वो खिल उठा, खुश हो गया, तरोताजा हो गया और चमक उठा। एक साहबी कहते हैं कि मैंने देखा जब पर्दे को हटाया गया तो मैंने देखा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुस्कुराता हुआ, खुश, हशाश बशाश चेहरा। हमने समझा कि शायद नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाएंगे। ये आपकी वफात के दिन की फजर की नमाज का वक्त है, फजर की नमाज है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दरख्तों को, इस फल को, इस खेती को 23 साल तक अपना खून और पसीना और अपना वक्त और जान देकर उनको पाला, उनकी परवरिश की। और एक नजर देखकर आपने पर्दे को आगे कर दिया और चाशत के वक्त तकरीबन उसी दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए और उनको मौत आ गई। आपने 23 साल में ऐसी जमात तैयार कर दी थी, इसलिए तो आप खुश हो रहे थे कि ऐ अल्लाह, जो आपकी पशीन गोइयां थी, आपकी पशीन गोइयां कि पूरे ईरान में, पूरा शाम और इस दुनिया का कोई भी ऐसा घर कच्चा और पक्का ऐसा नहीं होगा मगर उसमें जरूर इस्लाम दाखिल होगा। तो ये सारी पशीन गोइयां क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पूरी हो गई थी या उस जमात के जरिए पूरी हुई जो आपने तैयार की थी 23 साल लगाकर? इसलिए मैं आप हजरात से और खुसूसन उलमाए किराम से और जमात के जिम्मेदारों से ये अर्ज करूंगा कि आप भी सालाना कॉन्फ्रेंस करके मस्जिद में और समझ लें कि बस ये हमने दावत और तबलीग का हक अदा कर दिया, ये ज़हन छोड़ दें। आप भी 4 चीजों पर मेहनत करें। लोगों को कुरान सुनाएं, लोगों को कुरान सिखाएं, लोगों को हदीस का तर्जमा सिखाएं और लोगों का तज़किया करें, लोगों के अखलाक खूबसूरत बनाएं। इन 4 चीजों पर मेहनत करें। हमारे मोहतरम अब्दुल रज़्ज़ाक घुम्मन साहब हफ़िज़हुल्लाह और दूसरे जो जिम्मेदारान यहाँ इस इलाके के हजरात हैं और माशाअल्लाह बड़ी मुबारक मजलिस है कि बहुत हमारे जलीलुल क़दर अज़ीम मुहद्दिस और शेखुल हदीस मौलाना सियालकोटी साहब भी तशरीफ फरमा है। मैं उनसे भी गुजारिश करूं कि हर मस्जिद के अंदर जितनी हमारी मस्जिदें हैं और जितने हमारे साथियों के दफातर हैं, जितनी जगह हैं, जहां जगह मिल सके वहां कुरान मजीद के तर्जुमा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हदीस की क्लास को शुरू कर दें। इंशाअल्लाह वही जमात बनना शुरू हो जाएगी जिस तरह की जमात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। और दूसरी जो गुजारिश मैंने करनी थी और जिसके मुताल्लिक़ मैंने हदीस पढ़ी, वो एक हदीस कुदसी पढ़ी है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं, ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल, के बंदा नवाफिल के जरिए
मेरे करीब आता रहता है, मेरे करीब आता रहता है, नवाफिल अदा करता रहता है, सुन्नतें अदा करता रहता है और मेरे करीब आता रहता है। हत्ता उहिब्बा, इतना मेरे करीब आता है कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। अल्लाह अकबर। इससे बड़ा कोई शर्फ है भाई कि किसी बंदे को अल्लाह अपना क्या बना ले, महबूब बना ले। अल्लाह अपना महबूब बना ले। और ये अल्लाह की महबूबियत किससे मिलती है? नवाफिल से। वो सदका नफल हो, रोजे नफल हो, हज नफल हो या नमाज नफल हो। मैं सिर्फ नमाज के बारे में एक हदीस अर्ज करता हूँ। मुझे किसी साथी ने बताया, शायद उसने मेरा वो दर्स कहीं नेट पर या किसी और जगह पर सुना होगा। एक हदीस मैंने सुनाई थी तो उन्होंने कहा, जी हमारे अंदर बड़ी कुताही है तो आप ये हदीस यहाँ आज दर्स में सुना दें। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं वो हदीस आपको सुना देता हूँ। नवाफिल के जरिए अल्लाह की महबूबियत का दर्जा लेना, ये इंसान का वो शर्फ है, वो अजमत है कि इससे ऊंचा कोई और दर्जा और मकाम नहीं कि अल्लाह का महबूब बन जाए, अल्लाह कहे कि ये मेरा महबूब है। तो नफल नमाजों में अच्छा, शायद कोई ये ना समझ ले कि भाई फर्जों को छोड़कर ये नफल और सुन्नतें पढ़नी है या पहले फर्ज भी पढ़ने हैं जी। अच्छा, यानी कोई ये ना समझ ले कि भाई जो मैं हदीस बयान करने लगा हूं बस ये पूरी कर ले, और जो फराइज हैं, 5 वक्त की फर्ज नमाज है, जमात है, मस्जिद है, उसमें कहीं सुस्ती ना आ जाए। वो तो हर मुसलमान ने पढ़नी ही पढ़नी है। वो तो बल्कि अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं कि अल्लाह जुल जलाल को कोई अमल इतना महबूब नहीं है उस अमल से जो अल्लाह ने उस पर फर्ज कर दिया। ये तो फर्ज है और इस्लाम का रुकन है 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करना। लेकिन फर्ज के साथ साथ आप सुन्नतों का एहतमाम भी करें, जिनको सुनने रातिबा, सुन्नत रातिबा कहा जाता है, उनका एहतमाम भी करें। उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है सही मुस्लिम में, और इसको बयान करने वाली हमारी अम्मी जान है, उम्मुल मोमिनीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां हैं वो क्या है? हमारी माएँ हैं, मोमिनों की माएँ हैं, उम्मुल मोमिनीन। और अगर हम आपकी अज़वाज मुतहरात को अपनी माँ तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर हम ईमान से खारिज हो जाएंगे। शरह एतिक़ाद अहले सुन्नह एक किताब है, उसमें ये वाक़या लिखा है, छोटा सा, आप भी सुन लें, ईमान ताज़ा होगा इंशाअल्लाह। किसी ने हमारी सबसे छोटी उम्र वाली अम्मी जान ताहिरा मुतहरा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ हबीबा तो हबीबिल्लाह, अल्लाह के महबूब की महबूबा, क्या नाम है? अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनसे आकर किसी आदमी ने कहा कि फलां शख्स को मैंने सुना वो कहता था कि ऐशा मेरी अम्मी नहीं। कि एक आदमी कह रहा था, फलां शख्स कह रहा था कि ऐशा मेरी अम्मी नहीं। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आगे से कोई गुस्सा नहीं किया, कोई बुरा भला नहीं कहा, बस एक बात की, फरमाने लगी ठीक है, अगर वो ये कह रहा है कि ऐशा मेरी अम्मी नहीं है तो ठीक कह रहा होगा, मैं तो मोमिनों की अम्मी हूं। मैं किन की अम्मी हूं?
मैं तो मोमिनों की अम्मी हूं, अगर वो मुझे अम्मी नहीं मानता तो ठीक है, मैं तो मोमिनों की अम्मी हूं। अल्लाह तेरा शुक्र है और तेरा एहसान है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते कि तूने हमें वो अकीदा अता फरमाया है कि जितनी अज़वाज मुतहरात हैं वो सब हमारी अम्मियां हैं, और ऐसी अम्मियां हैं कि अगर दुनिया की हमें पैदा करने वाली हमारी लाखों अम्मियां भी एक तरफ हों और वो रूहानी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर भी उस एक का मर्तबा और मकाम इज्जो शर्फ हमारी लाखों जनने वाली माओं से भी कहीं ज्यादा है। ठीक है भाई, रज़ी अल्लाह ताला। तो ये हदीस बयान करने वाली हमारी एक दूसरी अम्मी जान है उम्मे हबीबा। ये किन की बेटी हैं? सैयदुना अबू सुफियान भाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहो, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनकी लख्ते जिगर हैं। और किन की बहन है? अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन और कातिबे वही, जिनके लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के वाजिब होने की बशारतें अता फरमाई हुई। अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदि बिही, ये दुआएं की हुई हैं कि अल्लाह मुआविया को हादी बना दे, इसको महदी बना दे और इसके जरिए लोगों को हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके भाई के लिए दुआएं की हैं, माँ का भाई क्या लगता है भाई आपका? माँ का भाई क्या लगता है? आप लोग मामू कहते हैं? अच्छा, तो हमारी अम्मी जान है उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हमारी अम्मी के जो भाई हैं वो हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो हमारे मामू हैं ना। खालुल मोमिनीन, सारे मोमिनों के मामू, सारे मोमिनों के मामू, उनकी बहन। एक और दुआ भी मुझे याद आ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह इसको हिसाब सिखा दे, वक़िल अज़ाब, ऐ अल्लाह इसको अज़ाब से महफूज फरमा। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रज़ी अल्लाह ताला। उनकी बहन कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, सही मुस्लिम की हदीस है कि आपने फरमाया, मन सल्ला, जिस शख्स ने भी रात और दिन में 12 रकत पढ़ ली, कितनी पढ़ ली? 12 रकत पढ़ ली, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह जुल जलाल उसके लिए जन्नत में महल बना दें। जन्नत में महल चाहिए भाई? अच्छा, कितना कीमती होगा ये आपकी ये जो सिटी हाउसिंग है, ये सारी बेचकर जन्नत की एक बालिश खरीद सकते हैं? नहीं आए तो चलो फिर जन्नत में महल तो बना लो। हमारी अम्मी कहती हैं कि मैंने जब से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी, आज तक पूरी जिंदगी मैंने कभी भी ये 12 सुन्नतें छोड़ी नहीं। और उनके शागिर्द कहते हैं अम्बासा, वो कहते हैं जब से ये हदीस मैंने अपनी अम्मी जान उम्मे हबीबा से सुनी तो मैंने सारी जिंदगी ये 12 सुन्नतें छोड़ी नहीं। और उनके शागिर्द नोमान बिन सालिम कहते हैं कि मैंने जब से ये हदीस अपने उस्ताद अम्बासा से सुनी, मैंने पूरी जिंदगी कभी भी ये 12 रखतें छोड़ी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हम भी इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह ये हदीस मैं सुना देता हूँ, तो हम भी इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ये 12 रखतें हम भी कभी ना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। वो 12 रखतें फजर से शुरू करते हैं,
फजर की 2 सुन्नत है, फजर के 2 फर्ज है ना जी, और 2 सुन्नत है। ये ऐसी मुबारक हैं, ऐसी फजीलत वाली हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रकातल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, कि फजर की 2 सुन्नतें, 2 रकतें, ये दुनिया से और दुनिया के अंदर जितने खजाने और जितनी दौलत है सबको एक तरफ रख लें और सिर्फ फजर की 2 सुन्नतों का अजर और सवाब, उसकी अजमत एक तरफ रख लें, तो ये फजर की सुन्नतें दुनिया व माफिया से ज्यादा बेहतर और अफजल है। ये 2 रखते हैं। जोहर की नमाज, जोहर के कितने फर्ज हैं जी? 4। ये तो हमने पढ़ना है। ये तो कुछ भी हो जाए फर्ज पढ़ने ही पड़ेंगे। हाँ, एक है, एक बंदे को माफ हो जाते हैं, एक बंदे को माफ होते हैं, एक खातून को माफ होते हैं। फर्ज बंदे को माफ होते हैं जब वो पागल हो। क्यों जी? अगर बंदा पागल हो गया उस पर नमाज फर्ज है नहीं है ना? चलो वैसे मैं ये अगर ये पूछ लूं कि जितने कलमा पढ़ने वाले बेनमाज हैं या वो मुसलमान हैं या पागल हैं, बताइए क्या है? अगर मुसलमान हैं और नमाज ना पढ़े तो पागल होंगे फिर, और अगर पागल भी नहीं, वो कहता है जी मुझसे ज्यादा समझदार कौन है और मैं तो इलाके के फैसले मैं करता हूं, और नमाज ना पढ़े, तो फिर वो बैनल आब्दी व बैनल कुफ्री अस्सला, फिर वो मुसलमान नहीं। मुसलमान हो और जब तक वो पागल नहीं हो जाता, उसकी होश हवास खत्म नहीं हो जाते, उतनी देर तक उससे नमाज साकित नहीं हो सकती। अब ये नमाज बेनमाज, नमाज ना पढ़ने वाले खुद सोच लें कि अगर वो मुसलमान रहना चाहते हैं तो या वो पागल हैं, अगर पागल नहीं है तो फिर वो मुसलमान नहीं। तो जोहर के 4 फर्ज हैं, तो जोहर के 4 फर्जों से पहले बेहतर और अफजल क्या है कि 4 सुन्नतें पढ़ें। 2 फजर की हो गई और 4 ये हो गई, और ये 4 सुन्नतें, एक और हदीस भी है इन 4 सुन्नतों के बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जोहर से पहले 4 रकत पढ़ लेता है उसको उन 4 रकतों का इतना अजर मिलता है जैसे उसने तहज्जुद और सहरी में 4 रकतें पढ़ी हैं। ओ भाई कितनी मौज है, अल्लाह ताला कितना कदरदान है कि आप पढ़ते जोहर से पहले हैं, रात को नहीं उठा गया, लेकिन अजर कौन सा मिल रहा है? वो सहरी की 4 रकतों का, तहज्जुद की 4 रकतें, वो अजर उसको अल्लाह अता फरमाता है कि जो जोहर के फर्जों से पहले 4 सुन्नतें पढ़ लेता है। 6 हो गई, और जोहर के बाद 2 सुन्नतें जो इस हदीस के अंदर है, मैं सिर्फ वो जिक्र करता हूं। 2 सुन्नतें कितनी हो गई? 8। मगरिब के असर के 4 फर्ज हैं, और फिर मगरिब के 3 फर्ज हैं, और मगरिब के 3 फर्जों के बाद कितनी सुन्नतें हैं? 2 सुन्नतें। ये कितनी हो गई जी? 10 हो गई। और फिर इशा की नमाज है, तो इशा की नमाज के बाद 2 सुन्नतें, ये कितनी होगी? 12। जो शख्स रात और दिन में इन 12 सुन्नतों को पढ़ लेता है, अदा कर लेता है, अल्लाह जुल जलाल उसका घर जन्नत में बना देता है। और अगर जोहर के वक्त वो 4 सुन्नतें फर्जों से पहले पढ़ ले और 4 सुन्नतें बाद में पढ़ ले, यानी 2 की जगह पर कितनी पढ़ ले?
4 पढ़ ले तो उसको कितना सवाब मिलता है। जामे तिरमिज़ी में यह हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हाफ़ज़ा मन साबरा अला अरबाइन क़ब्ल ज़ुहरी व अरबाइन बादहा हर्रमहुल्लाहु अलन नार। जो शख्स जोहर से पहले 4 सुन्नतें पढ़े, जोहर की नमाज के बाद भी 4 सुन्नतें पढ़ ले, इस पेशगी करे तो अल्लाह जुल जलाल उसको जहन्नम की आग पर हराम कर देते हैं। वो सीधा जहन्नम से बचकर सीधा जन्नत में चला जाएगा। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इशा की नमाज के बाद, फर्जों के बाद 2 सुन्नतें हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये आखिरी बात करके कि 2 सुन्नतें वो आप पढ़ते हैं पहले माशाअल्लाह। तो अगर आप इशा के फर्जों के बाद 4 सुन्नतें पढ़ लिया करें। कितनी पढ़ें? 4 सुन्नतें। हम जब ये हदीस सुनाते हैं ना जी अपने माशाअल्लाह अहले हदीस हजरात, वो कहते हैं जी पहली दफ़ा सुनी हमने, भाई पहली दफ़ा सुनी हमने। ओ भाई अगर हदीस का दर्स होता और बाकायदा आप हदीस के दर्स में शामिल रहते तो फिर ये ना आप कहा करें कि जी पहली दफा सुना। ये तो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज फर्ज पढ़ाए और फिर आपने घर आकर इशा के बाद 4 सुन्नतें पढ़ी। ये 4 सुन्नतों का जिक्र तो सही बुखारी के अंदर मौजूद है। हम कहते हैं जी पहली दफा सुना, पहली दफा सुना। इसलिए मैं कहता हूं कि हदीस का दर्स भी शुरू करो। हर मस्जिद के अंदर हदीस का दर्स होना चाहिए और कुरान के तर्जमे का दर्स होना चाहिए। तो आप इशा के फर्जों के बाद 4 सुन्नतें पढ़ लिया करो, 2 पढ़ लिया करो, कभी कभी चलो 2 पढ़ ली, और 4 भी पढ़ लिया करो। 4 की फजीलत ज्यादा है। एक तो ये सुन्नत रसूल है, जैसा कि सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरा है कि इसकी फजीलत बहुत है, इसकी फजीलत बहुत है 4 सुन्नतें पढ़ने। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, हमारी अम्मी जान सैयदा आयशा ताहिरा मुताहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के ये अल्फाज हैं, ये तीनों साहबा का ये फरमान है जिसको हम उसूल हदीस में मौकूफ हदीस कहते हैं और हुक्मन उसको मरफू कहते हैं, कि ये ऐसे ही है कि जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है। क्या? मन सल्ला अरबान बादल इशा, कि जो शख्स, अच्छा मैंने कई जगह पर यह हदीस बयान की तो कई नौजवान भी कहते हवाला दो जी, हवाला दो। तो मैं उनसे कहता हूं कि हवाले का जो है ना ये सिस्टम वो आपके पास भी है। आप अपने नेट पे लिखो मन सल्ला अरबान बादल इशा, क्योंकि ये नेट शेट चलता है ना आपका है? वो हमारे रासिक साहब आपसे कह तो रहे थे कि आप कैसे चलाते हो सोशल मीडिया और उसकी क्या क्या खराबियां हैं, कोई खैर भी ले लिया करो। आप लिखें, ये नेट पर लिखें मन सल्ला अरबान बादल इशा ला यफसिलु बैनहुन्ना बित्तस्लीम, कि जो शख्स इशा के फर्जों के बाद 4 सुन्नतें पढ़ता है और इकट्ठी 4 सुन्नतें पढ़ता है, यानी 2 पढ़कर सलाम नहीं फेरता, इकट्ठी 4 सुन्नतें पढ़ता है, अल्लाह जुल जलाल उसको वो अजर अता फरमाते हैं कि जैसे उसने 4 रकतें लैलतुल कद्र को पढ़ी होती हैं। अब लैलतुल कद्र की 4 रकतें,
पहले तो लैलतुल क़द्र तलाश करते करते हमारे भाई इतिकाफ भी बैठते हैं, नौजवान सारी रात जागते भी हैं, कोई बैतुल्लाह में जाकर तवाफ़ करता है लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए, कोई मस्जिद नबवी में जाकर तवाफ़ कह रहा हूँ इतिकाफ करता है जी मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए। और हर ताक रात सुबह आप अपने शेखुल हदीस मौलाना सियालकोटी साहब से भी पूछते होंगे, हाँ जी शेख साहब बताइए फिर कोई निशानी निशुनी कोई क्या ख्याल, क्यों जी पूछते हैं ना, क्या जी ये जो रात गुजरी है ये कोई ठंडी ठंडी नहीं लग रही थी ये कोई, और फिर दूसरी रात में आगे ताक रात आ जाती है, फिर ज़हन बदल जाता है कि नहीं ये रात तो उससे भी ज्यादा अच्छी थी। हम इस शक में ही पड़े रहते हैं ना कौन सी रात है। लेकिन जो शख्स हर रोज चाहता है, हर रोज के यकीन के साथ उसको लैलतुल क़द्र की 4 रकतें मिल जाएं, 4 रकतें, तो वो हर रोज ये अजर ले सकता है कि इशा के फर्जों के बाद 4 सुन्नतें पढ़ लिया करे। मैं यही हदीस सुनाकर गुजारिश करूँगा कि हमें फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल का अहतमाम भी करना चाहिए और सुन्नतों का अहतमाम भी करना चाहिए फ़राइज़ के साथ साथ, और कुरान और सुन्नत की तालीम को आम करने के लिए उनकी क्लासें जगह जगह पर, हर मस्जिद में, पूरे इलाके में पूरी कुव्वत से इसको फैलाना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल मुझे भी और सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। मैं आखिर में ये बात सिर्फ एक अर्ज़ करता हूँ, जैसा कि हमारे बेटे भाई समीउल्लाह साहब, चौधरी समीउल्लाह साहब कह लो, क्यों जी लोग खुश होते हैं ना चौधरी कहें साथ, और आप साहब ने तो उसको चौधरी बना ही दिया। पिछली दफ़ा हमारे मोहतरम मखदूमोना व शेखोना व मुर्शिदोना हज़रत हाफिज़ मसूद आलम साहब हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने उसको पक्का ही चौधरी बनाया। तो उनकी वालिदा मोहतरमा हमारे मोहतरम भाई मौलाना सनाउल्लाह साहब सियालकोटी रहमहुल्लाह रहमतन वासिया, उनकी अहलिया, उनकी तबीयत कुछ नासाज होने की वजह से समीउल्लाह साहब तशरीफ़ नहीं ला सके, इसलिए मैं दुआ की दरख्वास्त करूँगा हज़रत आप साहब से कि वो ज़रूर दर्स के आखिर में उनकी वालिदा मोहतरमा के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत आफ़ियत दे और उनका साया सलामत रखे। और इन नौजवानों बच्चों के लिए भी दुआ करें कि जो इन्होंने माशाअल्लाह दीन की तालीम और लोगों की खिदमत के जज्बे से जो काम शुरू किए हैं, अल्लाह इनको मुकम्मल फरमाए, मुबारक फरमाए और कबूल फरमाए, और इन सब कामों को अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमारे भाई मौलाना सनाउल्लाह साहब सियालकोटी रहमहुल्लाह के लिए सदका जारिया बनाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।